प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 9th का हाफ ईयरली, जिसको हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा बोलते हैं, जो आप लोगों का 24 सितंबर से जो आप लोगों को होने वाला है प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर यानी 100% जो है आपका यही पेपर रहने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई या पास नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में जो है आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देंगे, है ना प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 105 रहेगा, फुल मार्क जो रहेगा आपका 100 का रहेगा, जिसमें से आपको जो है प्यारे बच्चों, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिससे आपको 50 का जवाब देना और आपको 50 का सब्जेक्टिव का 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है हम लोग बारीकी से देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका जो है निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के आप समझ सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है कि ह वर्ण उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान के समान है। क के है तो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा मूर्धा से किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो र से है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3 कह रहा है मृत्यु डैश अमृतम समय रिक्त स्थान में क्या होगा प्यारे बच्चों आपका, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा प्यारे बच्चों, तो अमादि देवम पुरुष पुराणम किस ग्रंथ से लिया गया है, तो भगवत गीता से, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारे बच्चों नमस्तु का संधि विच्छेद क्या होता है, नम प्लस अस्तु, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पराजय में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका लैप आपका पराजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो 7 का जो है आपका कौत्वा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भविष्यांति में कौन सी धातु है, तो प्यारे बच्चों भव है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र में कितने भाग है, 5 है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है प्यारे बच्चों यानी परनम्य में कौन सी धातु है, तो नम है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रुकिए प्यारे बच्चों, इसको जो है ना इसको हम थोड़ा कट कर देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा सा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्यारे बच्चों यक्ष यानी क्या कह रहा है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है, तो महाभारत से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है महाभारत में कितने पर्व होते हैं, 18 पर्व होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तत्व अर्थ में कौन सी संधि है, तो आपका दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रोच्यते में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका प्रो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उपनिषद किनके विचार प्रकट करते हैं, तो ऋषियों के, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ से प्रकट है, भगवत गीता से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि लोवास्ट चक्रधर में ब्राह्मण पुत्र कितने थे, प्यारे बच्चों 4 थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भैरवानंद कौन थे, प्यारे बच्चों योगी थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चक्रभरण थी खाली स्थान में क्या होगा, तो आपका यानी मस्तक हो जाएगा, मस्तक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 कह रहा है पंडित कौन है, प्यारे बच्चों धर्मज है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निर्दय में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका नीर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वेद में कितने हैं, वेद जो है कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं आपका, है ना, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या करा प्यारा बच्चों, यानी वेदर कितने हैं, तो 6 है प्यारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24 क्या करा यूजर वेद यूजर वेद के कितने भाग है, 2 है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सबसे प्राचीन वेद क्या है, आपका ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्यारा बच्चों लौकिक बात किस वेद से है, तो प्यारे बच्चों यूजर वेद से। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्यारे बच्चों कक्षा में कौन प्रवेश करता है, तो छात्र करता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है संस्कृत में कितने लकार होते हैं, तो 5 लकार होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अपि शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के पहले हो तो उसका अर्थ क्या होगा, तो भी होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है धातु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वृक्षों को कौन सी संस्था है, तो दुष्यंत, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या करा प्यारे बच्चों किस यानी ऋतु में यानी प्रकृति शोभायमान होती है, तो प्यारे बच्चों वसंत में, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 करा वृक्ष से
क्या करा है, वृक्ष से क्या करा प्यारे बच्चों उतर कर कौन सा गया है, तो प्यारे चौथा व्यक्ति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 करा है, नीति पद्धानी के रचनाकार कौन है, तो आपका यानी भर्तृहरि है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कार्य को विधिन के डर से कौन लोग प्रारंभ नहीं करते हैं, तो प्यारे बच्चों अधम, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है स्रोतों का अर्थ क्या होता है, श्रुति है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है वर्ण रत्नाकर किस विषय का पुस्तक है, तो ऑप्शन बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है डोमकच कहाँ का नेतृत्व है, तो भोजपुर का, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है पांचवा वेद किसे कहा जाता है, तो नाटक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है प्यारे बच्चों विदेशियों नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो भिखारी ठाकुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 कह रहा है मूर्ति कला का कहाँ का वैभव है, तो आपका देश का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 कह रहा है देव यानी देवरा धनम पद कौन सा समास है, तो तत्पुरुष, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या करा प्यारे बच्चों संस्कार गति से भेद रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी है, क्वेश्चन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कमला पूजा कहाँ का नेतृत्व है, तो मिथिला का है, आपका बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है जकात का क्या अर्थ है, तो दान है, जब हम किसी को जकात जो है आपका अरबी लफ्ज है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 46 क्या करा प्यारे बच्चों किसको देखकर मुसलमान लोग रोजा खोलते हैं, चंद्रमा यानी चांद को देख कर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है जमा उपवास डैश रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो प्यारा बच्चा आपका कुरवंती से करे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यानी किसकी संख्या दिन प्रतिदिन दिन बढ़ रही है, तो आपका नगरों की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो नगरों की जो है नगरों भी जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा प्राचीन काल में गाँव का जीवन कैसा था, सुखमय था, ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा प्राचीन काल में गांव का विकास कैसा था, तो आपका प्राकृतिक था। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा प्राचीन काल में कहाँ लोग यानी क्या कहता है संतोषी होते थे, तो प्यारे बच्चों आपका देखिए ये 51 का जो आपको क्या हो जाए नगरों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए ये सब 50 है, ये क्वेश्चन है आप लोग अपने से खुद बना करके आप लोग खुद देंगे। ठीक है, टोटल जो है आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, जिसमें से मैं आपको बता दिया है। आप लोग जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।